दोस्तों, आज की यह खबर कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि यह वह भूचाल है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक, दिल्ली से लेकर ग्रीनलैंड की बर्फीली वादियों तक साफ महसूस की जा सकती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की उन परतों से रूबरू कराते हैं जिन्हें अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया नजरअंदाज कर देती है। अगर आप भी भारत की लगातार बढ़ती तटराई, अंतर्राष्ट्रीय पकड़ और वैश्विक राजनीति के इस बड़े टकराव को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज जो जानकारियां सामने आने वाली हैं वे आपकी सोच को झकझोर कर रख देंगी। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कूटनीति के इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसके बारे में आपको कहीं और खुलकर नहीं बताया जाएगा। अरब सागर की उठती लहरों से लेकर ग्रीनलैंड की जमी हुई बर्फ तक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से निकली एक छोटी सी चिंगारी अब एक भड़कती हुई आग में बदल चुकी है। यह आग इतनी तेज है कि इसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। आज हम उस ऐतिहासिक दौर के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी पहले नहीं की थी। वैश्विक राजनीति की बिसात पर ऐसी चाल चली गई है जिसने दुनिया भर की सुपर पावर्स को असहज कर दिया है। बंद कमरों की बैठकों में, संसदों के गलियारों में और कूटनीतिक चर्चाओं में ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने दशकों से चले आ रहे शक्ति संतुलन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, जिस भारत को पश्चिमी देश लंबे समय तक एक साधारण उभरती अर्थव्यवस्था मानते रहे, जिसे केवल एक विकासशील राष्ट्र कहकर टाल दिया जाता था, आज वही भारत अमेरिका की वैश्विक बादशाहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। अब यहां रुककर एक सवाल खुद से पूछिए, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जो देश कभी हमें सलाह दिया करते थे, आज वही हमारे कदमों की ओर देख रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका के खिलाफ उठने वाली आवाज किसी दुश्मन देश से नहीं आई है। न यह आवाज चीन से उठी है और न ही रूस से। यह आवाज आई है अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगियों के भीतर से, यूरोप के अंदर से और उसी नाटो संगठन के भीतर से, जिसे अमेरिका अपनी ताकत की सबसे मजबूत दीवार समझता था। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ जिस तनाव और तल्खी की आशंका जताई जा रही थी, अब वह आशंका हकीकत में बदलती दिख रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतनी तेजी से और इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएंगे। दुनिया को यह अंदाजा तक नहीं था कि भारत को लेकर नाटो के भीतर इतनी बड़ी हलचल मच जाएगी। अमेरिका, जो खुद को वैश्विक राजनीति का सरताज मानता रहा, उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। आज नाटो के देश, यूरोपियन यूनियन की ताकतें और खुद अमेरिका सब एक ऐसे मोर्चे पर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां सबसे बड़ा टकराव ग्रीनलैंड को लेकर उभर कर सामने आया है। यही वे यूरोपीय देश हैं जो कभी ट्रंप की हर बात पर सिर हिलाया करते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली है। आज वही देश अमेरिकी दबाव के सामने अपने युद्धपोत उतारने से भी पीछे नहीं हट रहे। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि नाटो के अंदर भारत को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, वे ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नाटो के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि संगठन के भीतर इतनी गहरी दरार उभरी हो। जिस संगठन को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानते थे, वही अब उनके खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। पर्दे के पीछे भारत को नाटो से जोड़ने की कोशिशें काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब जो संकेत सामने आए हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत को नाटो की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रस्ताव दिया गया है, और यह प्रस्ताव सीधे यूरोपियन यूनियन की ओर से आया है। यूरोप के बड़े बड़े देश खुद भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नाटो के भीतर जो रुतबा अब तक अमेरिका के पास था, वही सम्मान, वही निर्णायक भूमिका और वही प्रभाव अब भारत को देने की संभावनाओं पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। नाटो भारत को एक प्रीमियम लीडर के तौर पर देखना चाहता है। सवाल उठता है कि आखिर यूरोप अचानक भारत की ओर इतना झुक क्यों गया? इसका जवाब उस असंतोष में छिपा है जो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ पूरे यूरोप में पनप चुका है। यूरोपियन यूनियन के भीतर अब खुलकर यह बहस चल रही है कि अमेरिका के दबदबे से कैसे बाहर निकला जाए। इसी सोच ने ब्रिक्स जैसे मंचों को एक नई अहमियत दे दी है। जिस ब्रिक्स को कभी पश्चिमी मीडिया हल्के में लेता था, आज उसी संगठन में यूरोप गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स को खतरा नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद बताया। अंदरूनी खबरों के मुताबिक
यूरोपियन यूनियन के 2 दर्जन से ज्यादा देश भारत के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। शक्ति संतुलन की दिशा बदल चुकी है और यह बदलाव अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है। ग्रीनलैंड में बढ़ती हलचल ने पूरी दुनिया की रणनीतिक धुरी को भारत की ओर मोड़ दिया है। वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में इस वक्त बेचैनी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि फ्रांस ने भारत को एक सकारात्मक वैश्विक शक्ति बताते हुए अमेरिका की एक ध्रुवीय सोच को चुनौती दे दी है। मैक्रोन का साफ कहना है कि अगर ब्रिक्स और G7 के बीच कोई सेतु बन सकता है अहम, तो उसका नाम भारत है। भारत आज वह देश बन चुका है जिस पर रूस भी भरोसा करता है, यूरोप भी और अमेरिका भी। यूरोप अब अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों से थक चुका है। वह अपनी कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था के लिए नए साझेदार और नए रास्ते तलाश रहा है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक सक्रियता यूरोप की सोच को तेजी से बदल रही है। भारत की बढ़ती ताकत, ब्रिक्स में उसकी भूमिका और डिजिटल क्रांति ने दिल्ली को इस पूरे खेल का सबसे अहम खिलाड़ी बना दिया है। यूरोप को यह एहसास हो चुका है कि अगर उसे भविष्य सुरक्षित रखना है तो भारत के साथ खड़ा होना ही होगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने यूरोप के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रीनलैंड पर अमेरिका का आक्रामक रवैया डेनमार्क की संप्रभुता पर सीधा सवाल बन गया है। यही डर यूरोप के भीतर विद्रोह की चिंगारी बन चुका है। दुनिया इस समय एक ऐसे बदलाव को देख रही है जो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है और भारत के नेतृत्व में वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां आकार ले रही हैं। यूपीआई और स्थानीय मुद्रा व्यापार ने दिखा दिया है कि दुनिया डॉलर के बिना भी चल सकती है। नाटो के भीतर यह चिंता गहराती जा रही है कि अगर कल अमेरिका के आदेश नहीं माने गए तो आर्थिक दबाव कैसे झेला जाएगा। इसी डर ने भारत को इस पूरी व्यवस्था का केंद्र बना दिया है। भारत एक संतुलित शक्ति के रूप में उभरा है, जो किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि सभी का भरोसेमंद साथी है। आने वाले समय में नाटो और एशिया विरोधी खेमे नहीं रहेंगे, बल्कि भारत के नेतृत्व में एक नई समन्वित व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रंप की धमकियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन यूरोप का यह रुख साफ संकेत देता है कि दुनिया का शक्ति संतुलन अब स्थायी रूप से बदलने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। दुनिया मानने लगी है कि अगर किसी देश के पास संतुलन और नेतृत्व की क्षमता है तो वह भारत है। भारत के लिए यह गर्व का क्षण है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ जमीन या व्यापार की नहीं है, यह सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई है। और इस बार भारत इतिहास के सही पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण दमदार लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या भारत को इस वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। जय हिंद।